Hello students, welcome back. I hope so it is audible and visible properly. आज आपके चैप्टर नंबर 1 का लास्ट एक्सरसाइज 1.5 हम कंप्लीट करेंगे और इस लेक्चर में साथ साथ में क्योंकि दो ही क्वेश्चन है 1.5 के, छोटा सा टॉपिक है, तो सेक्शन ए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी कर लेंगे और चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं। फिजा प्रेजेंट, अक्सर प्रेजेंट, आमीना प्रेजेंट, खुशबू प्रेजेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, वेट नहीं करते अब ज़्यादा। अच्छा, आज के लेक्चर में आपको वो पढ़ना है 1.5 एज वेल एज सेक्शन ए। तो टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए क्योंकि सेक्शन ए एमसीक्यू से तो मैं पूरा पूरा क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूँ। मैं आपको एक्चुअल थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी में से, या फिर कई सारे लोग एक्सटर्नल एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, गुजरात की यूपीएससी टाइप अलग अलग कैटेगरी की एग्जाम्स होती है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू आते हैं, तो उसको कैसे आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले नेक्स्ट 3 दिन का भी शेड्यूल बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट हमारा आज कंप्लीट हो गया। बीए के चैप्टर नंबर 4 और 5 हमको कंप्लीट करना है, तो कल का लेक्चर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन 3 लेक्चर प्रोबेबली इसी समय, या तो लाइव लेक्चर होगा या तो रिकॉर्डेड लेक्चर। आप लोग बता दो आपको क्या चाहिए। बीए के लाइव लेक्चर में अगर मजा आ रही है तो मैं लाइव लेक्चर ही ले लूंगा। और चैप्टर 4 और चैप्टर नंबर 5 प्लानिंग एज वेल ऑर्गेनाइजिंग एज वेल एज स्टाफिंग हम आने वाले 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो प्रोबेबली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एट द सेम टाइम यू विल गेट लेक्चर ऑफ बीए। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम के लिए हेल्प हो जाए। ओके, परवेज कादरी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। चलो स्टार्ट कर देते हैं अब लेक्चर। आपको पढ़ना है स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। आपने ऑलरेडी प्रीवियस 1.2 में पढ़ लिया है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो आप 9th में पढ़ते थे। उसके बाद आपने पढ़ा मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी यानी इक्वी प्रोबेबल इवेंट, n बाई n, जहां पे हर इवेंट के होने के चांसेस है इक्वल चांस। ठीक है, अब आपको पढ़ना है स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? अभी फिलहाल इतना याद रखो, इसकी टेंशन मत लो, सिंबल की लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको इतना समझो कि ये ऐसा कहता है अगर n इनफाइनाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉइन को 2000 बार, 20,000 बार, 30,000 बार इनफाइनाइट टाइम्स अगर मैं उसको टॉस करता हूं, तो जो मेरा इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी m बाई n। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a m बाई n होगी। तो स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा कहता है नंबर ऑफ आउटपुट और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, वो किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी होगी मेंशनिंग द कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी कि आपकी जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट होनी चाहिए। एक थी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, वो कहती थी इक्वी प्रोबेबल इवेंट, हर इवेंट के होने के चांसेस सेम है। यहाँ पे हर इवेंट के होने के चांसेस सेम नहीं है। जैसे आपको कहा जाए कि भाई आपके 10,000 बार कॉइन टॉस किया, उसमें से 5,600 बार टेल आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी टेल आने की? 5,600 डिवाइड बाई 10,000। तो जो भी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है अपॉन में टोटल ले लो, जैसा आप स्टैंडर्ड 9th में करते थे वैसा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें वो आपको कहता है the sample data about monthly travel expense of a large group of traveler of a local bus in a mega city are given in the following। आपको ट्रैवलर का डेटा दिया हुआ है और वो डेटा के हिसाब से मंथली एक्सपेंस भी दिया हुआ है। 501 से 600, 601 से 700, 701 से 800 एंड सो ऑन। पहला क्वेश्चन, वन पर्सन फ्रॉम दिस मेगा सिटी ट्रेवल्स बाय अ लोकल बस, then what is the monthly expense of this person will be more than 900। तो भाई आप 900 से ज्यादा वाले सबको कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो आप टोटल फाइंड आउट कर लो। टोटल यानी कि n कितना होता है, तो n होगा सबका टोटल, सारे ट्रैवलर्स, यानी 318, 432, 318, 432, देन
639, देन 579, देन टोटल करके रखो इसका, दिस विल बी योर एन, टोटल नंबर ऑफ फाइलर्स। अब उसमें जो पहला केस है, पहला केस क्या दिया हुआ है, दैट द एक्सपेंसेस विल बी मोर देन 100। तो एक इवेंट ए ले लेते हैं जहां पे एक्सपेंसेस विल बी मोर देन 900। तो यहां पे आपको फाइंड करना है एम। भाई 900 से ज्यादा वाले कितने चांसेस है, तो आपको क्लासेस बना के दी हुई है, 900 से ज्यादा वाले है 174, तो m हो जाएगा 174। सो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज m by n 174 अपॉन जो भी टोटल वैल्यू है वो, दैट विल बी योर आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन, इवेंट ले लेते हैं हम b, एट द मोस्ट 700, एट द मोस्ट 700, यानी 700 से कम होने चाहिए या मैक्सिमम 700, 700 से ज्यादा वाले नहीं। तो आपको जो क्लास दी हुई है उसमें देख लो, एक क्लास है 501 से 600, एक क्लास है 601 से 700, हम वहीं तक जाएंगे। तो आपका यहाँ पे m हो जाएगा 501 से 600 में है 318% और दूसरी क्लास में है 432%। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहा हूं मैं। मुझे एटमोस्ट 700 चाहिए, तो मैंने गिन लिए कि भाई 700 तक खर्चा करने वाले कितने पैसेंजर्स है आपके, तो 700 तक मैक्सिमम 700 इतने लोग खर्चा करते हैं, इसका टोटल ले लो और फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P ऑफ B m by n, यहां से ये वैल्यू पुट करो और यहां से n की वैल्यू आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसी के अंदर एक इवेंट ले लेते हैं हम C, 601 और मोर बट 900 और लेस, 601 और मोर बट 900 और लेस। तो आपको काउंट कर लेना है कि भाई 600 से ज्यादा वाले कौन कौन है, तो 600 से ज्यादा वाले हैं 601 से 700 वाले यानी 432 पैसेंजर्स, प्लस 701 से 800 वाले भी आ जाएंगे यानी 639, प्लस 801 से 900 वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो 900 और लेस तो 579 भी आपका आ जाएगा। दिस वाज m। अब डायरेक्टली P ऑफ C मिल जाएगा n by n। ठीक है, सो दैट सिंपल। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऐसा समझ लो जो आपको 9th में आता था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, वो कि भाई जो आपको डायरेक्टली दिया है वो ले लेना है, इतना हो रहा है तो है। जैसे मैंने कहा ना एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है देखो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का, कि आपका एक कॉइन, ठीक है 12,012 टाइम्स आपने टॉस किया और वो कॉइन में से सपोज 5,000 टाइम्स आपका टेल आया, तो टेल होने की प्रोबेबिलिटी 5,000 डिवाइड बाय 12,012, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल और योर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। आपके मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, इक्वी प्रोबेबल इवेंट है, टेल के आने चांसेस 1/2 है और हेड के आने के चांसेस भी 1/2 है। अच्छा, इसके आंसर्स मुझे बता दो, आई होप सो आप लोगों ने कमेंट किया होगा। ओके 2142, गुड, ये टोटल आता है 2142, देन दिस डिवाइड बाय 2142। ठीक है, कट किया है आपने, ओके, देन 750, सो आई होप सो दिस इज 750। ठीक है, 8 और 2 10, यस, तो यहाँ पे आएगा 750 अपॉन में 2142। अगर कहीं कट हो रहा है तो कट कर लेना स्टूडेंट। और लास्ट वाला 1650, दिस इज 1650, तो दैट विल बी 1650 अपॉन 2142। अब कहीं पे भी इसको रिड्यूस होता है, जैसे यहाँ ऊपर नीचे 2 से कट होगा, यहाँ कट होगा, वहाँ भी, तो उसको रिड्यूस कर लेना आपका आंसर। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 पे जैसे ही नजर डालोगे वैसे ही आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की लाइन मिल जाएगी, इफ वाली। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5, तुरंत ही आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि भाई ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमें। इफ दिस वाटर इज अ मेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। अब मैं इसको रिड्यूस करके नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इसको यहीं तक लिख
लिखते हैं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे इसको कंटिन्यू कर लेना। ओके, क्वेश्चन 2 रीड करो। क्वेश्चन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपके 9th का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन ए। ठीक है, एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना है। एमसीक्यू जितने अच्छे से करोगे ना उतना आपका लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज होगा। अब कितने एग्जाम में आते हैं दैट डिपेंड्स, एक एक मार्क के क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में आपको दिया हुआ है, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। कुछ लोग पार्टी ए के सपोर्ट में है, कुछ लोग पार्टी बी के सपोर्ट में है। पार्टी ए के सपोर्ट में कितने मेल है कितने फीमेल वो आपको दिया है, और पार्टी बी के सपोर्ट में कितने मेल है कितने फीमेल वो भी आपको दे दिया है। आपको पहली प्रोबेबिलिटी पूछी है, इफ दिस वोटर इज अ मेल। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करवाता हूँ, पहले कंप्लीट मेथड वाइज और फिर लॉजिकल। ठीक है, जब मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिखाई थी मैंने रूल बताया था कि पहले हमेशा कंडीशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। पहले ए ले लो, ए क्या है आपकी कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन। ठीक है, पहले तो एन फाइंड करके रख देना कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं। ए में ले लेता हूं, हमें कंडीशन दी है इफ द वोटर इज मेल, तो मैं यहां पे ले लेता हूं दैट वोटर इज मेल, यानी मुझे मेल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड टोटल करके बता दो जितने भी है मेल फीमेल सपोर्टर ए के सपोर्टर बी के टोटल करके रख लो। चलो इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, m/n, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल, और यहां पे आएंगे ओनली मेल। ठीक है, तो इफ द वोटर इज मेल, चलो टोटल करके बता दो मुझे। ओके है, मैंने टोटल करके रखे हैं 4979, n आता है आपका 4979। आपको करना है m, तो मेल कितने हैं, तो सपोर्टर ए में है 1319 और सपोर्टर बी में है 1217, दोनों का टोटल करोगे 2536, तो m आएगा आपका 2536 और n आएगा आपका 4979। तो ये प्रोबेबिलिटी मिली आपको दैट वोटर इज मेल, इफ वाली प्रोबेबिलिटी मिली। तो सेकंड इवेंट क्या, बी, सेकंड कंडीशन क्या दी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। तो सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा m/n। पार्टी ए वाले कितने सपोर्टर है, तो पार्टी ए में 1319 और 1118, 1319 और 1118 दैट इज 2437, 2437 अपॉन 4979। आई होप सो स्टूडेंट आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप इजीली समझ पाओगे, वरना अगर आप बिना टेक्स्ट बुक के लेक्चर देख रहे हो तो सब ऊपर से जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, कितने लोग पार्टी ए को सपोर्ट करते हैं, तो देखो मेल और फीमेल पार्टी ए को कितने मेल सपोर्ट करते हैं 1319 और पार्टी ए को कितने फीमेल सपोर्ट करते हैं 1118, दोनों का टोटल कर लिया 2437 आउट ऑफ 4979। अब क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B है ना, तो आप क्या करोगे, आप P ऑफ A निकाल लिया, फिर आप फाइंड करोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इफ वोटर A इज मेल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वोटर B। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज सेटिस्फाइड। क्या फाइंड करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज सेटिस्फाइड। सो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा टू द क्वेश्चन नंबर 1। इसीलिए देखो पहले P ऑफ A ये फाइंड कर लिया हमने, फिर हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B के लिए पहले हमने क्या ले लिया P ऑफ B। नाउ लेट्स फाइंड आउट P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अच्छा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B 1319 आपके जो सपोर्टर है मेल सपोर्टर, तो 1319 वो आपके ए में भी आते हैं, 1319 पार्टी ए के मेल सपोर्टर है। तो देखो प्रोबेबिलिटी मिल गई ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो पार्टी ए के भी होने चाहिए और मेल होने चाहिए।
तो m by n that is 1319 डिवाइड बाय 4979। क्लियर? चलो अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? P of B when condition of A is given is P of A intersection B upon P of A is equals to P of A intersection B है 1319 डिवाइड बाय 4979 अपॉन P of A 2536 डिवाइड बाय 2536 अपॉन 4979। 4979 कट, प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें 13192536। ये हुआ आपका फर्स्ट केस। ठीक है, लेंथी है। अभी मैं लॉजिकल वे भी बताऊंगा कि अगर ये सेम क्वेश्चन 1 मार्क में आप आंसर दे सकते हो विदाउट इवन यूजिंग योर पेन, आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो। कैसे देखते हैं, पहले इसको अभी कंप्लीट कर लो। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था। अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द वोटर इज सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में कंडीशन दे दी कि वो पार्टी ए का सपोर्टर होना चाहिए। पार्टी ए का सपोर्टर यानी इवेंट बी। तो कहता है इफ बी, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो अगर वो पार्टी ए का सपोर्टर है तो प्रोबेबिलिटी कितनी कि वो मेल होगा। ऊपर क्या था कंडीशन कि अगर वो मेल है तो पार्टी ए को सपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी। इट मींस इफ ए देन बी कितना, यहाँ पे इफ बी देन ए कितना। तो अगेन फॉर्मूला तो वही बनेगी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अब नीचे आ जाएगा पी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1319 डिवाइड बाय 4979 अपॉन में पी ऑफ बी है 2437 अपॉन 4979 दैट इज 1319 अपॉन 2437। दैट्स इट। तो ये आपका फर्स्ट आंसर और ये आपका सेकंड आंसर। आई होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, नंबर्स इतने बड़े बड़े दिए ना इन्होंने कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि यार क्या बड़े बड़े अजीब अजीब नंबर दिए हैं। ठीक है, बट इसको प्रैक्टिकली अगर छोटे नंबर्स में कर दिया जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। बट आपको कभी भी ऐसे छोटे नंबर्स देंगे ही नहीं। क्यों छोटे नंबर्स ही देंगे? क्योंकि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है n है वो बहुत ही बड़ा होगा। ओके चलो इसको लॉजिकली सॉल्व कर ले। सोच के रखो कि इसको लॉजिकली कैसे सोच सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के वक्त पूरा डेप्थ में इसका कंसेप्ट बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। देखो यही चीज को कैसे आप ओरली समझ के सॉल्व करोगे। लेट मी रफ फर्स्ट ऑल दिस थिंग। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ मेल देन सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, ये पहला क्वेश्चन था। तो इसको सीधा सीधा एक इवेंट ई दे दो और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। कैसे निकालोगे? कहता है इफ मेल देन सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। तो आप पहले तो ये ले लो कि पार्टी ए के मेल कितने हैं। कितने मेल है पार्टी ए के? क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, टोटल मेल कितने हैं? तो टोटल मेल है 1319 प्लस 1217 2536। ये हो गए टोटल मेल। इफ मेल तो मैंने ले लिया मेल। अब इन मेल में से हमारी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? हमारा इवेंट किस पे डिपेंड करता है कि वो सपोर्टर होने चाहिए पार्टी ए के। तो भाई पार्टी ए के कितने लोग हैं? खत्म। सेकंड क्वेश्चन दिया है इफ ही इज सपोर्टर ऑफ पार्टी ए तो मेल होने के चांसेस। तो अगेन एक इवेंट ले लो। उस इवेंट में टोटल इफ पार्टी ए तो मेल कितना? तो पार्टी ए का टोटल लोगे। किसका टोटल लोगे? पार्टी ए। पार्टी ए के मेल वाले, पार्टी ए के फीमेल वाले कितने हैं? टोटल करो 2437। अब उसमें से पार्टी ए को सपोर्ट करने वाले मेल कितने हैं? 1319। कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क एमसीक्यू। फिर ऐसा ना हो कि यार सर इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क में हमने तो इतना भर भर के किया। यू कैन डू इट ओरली। क्लियर? एवरीथिंग इज लॉजिकल। ये इंटरसेक्शन जो करते हो ना ए इंटरसेक्शन बी, उसमें आप ये अपॉन वाला हटा दे रहे हो।
यू आर रिप्लेसिंग दिस थिंग। आप जब पहले इनिशियली P ऑफ A ढूंढते हो, P ऑफ B ढूंढते हो, तो वो आप टोटल में से ढूंढते हो, जबकि आपको ढूंढना होता है पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो कंडीशन के हिसाब से सोचो तो डायरेक्टली अपॉन में कौन आना चाहिए, सिर्फ मेल। P ऑफ A में हमने क्या लिया था, सारे के सारे, ये 4 9 7 9 क्या था, सारे के सारे आ गए, मेल फीमेल, पार्टी ए के पार्टी बी के। जबकि कंडीशन क्या थी, इफ मेल, तो डायरेक्ट खाली मेल ले लिए, उसमें से पार्टी ए को कौन सपोर्ट करता है, इतने लोग। यहाँ पे इफ पार्टी ए, तो मेल कितने हैं, तो मेल आउट ऑफ टोटल। क्लियर, दैट्स इट। ओके, कंटिन्यू करें आगे। आ जाते हैं हम एमसीक्यू पे। 1 मार्क क्वेश्चन यानी सेक्शन ए आपका सॉल्व करेंगे हम। थोड़ा स्पीड में जाऊंगा मैं, आई होप सो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो ही सेक्शन ए करने में मजा आएगी। सेक्शन ए, फटाफट क्वेश्चन रीड करते जाओ, और कई सारे क्वेश्चंस तो ओरली सॉल्व हो जाएंगे। Many such questions will be solved orally. चलो सेक्शन ए, उसका फर्स्ट एमसीक्यू नंबर 1, which event is given by a spatial subset phi of the sample space U। तो थियरी में हमने पढ़ लिया है कि phi और सैंपल स्पेस U, तो भाई U का जो सबसेट होता है इम्पॉसिबल इवेंट। Which event is given by a spatial subset phi of the sample space U, impossible event, उस सैंपल स्पेस U का सबसेट होता है। लर्न रखना है, देखो जो थियरिटिकल है उसको लर्न ही रखना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P of A intersection A for event A and S? What is the value of, क्या क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट तो खत्म हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड पूछ रहा है P of A intersection A dash। भाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, एक होने की संभावना है, एक ना होने की संभावना है, दोनों का इंटरसेक्शन कभी होने ही वाला नहीं है, जीरो। A इंटरसेक्शन A डैश नल सेट होता है, फाई होता है, जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता, कभी A और A डैश इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो। चलो नेक्स्ट, which of the following option is true for a sample space। आपको मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो को ग्रेटर देन इक्वल टू होगी या लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी 0 से 1, या आप कह सकते हो 0% से 100%, कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि होने की संभावना अगर परसेंटेज में देखो तो 0% से ज्यादा या इक्वल या लेस देन इक्वल टू 100, है ना। कहने के लिए सिर्फ हम कभी कभी कह देते हैं 110% ऐसा कुछ हो जाएगा, 101% ऐसा होगा, बट वो एक्चुअल में नहीं होता। मैथ्स में आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिर्फ 100% तक के ही चांसेस होते हैं। सो दैट इज 0 से ज्यादा या इक्वल, लेस देन इक्वल टू 1। ये रट्टा लगा लो, लर्न कर लो इस चीज को। देन फोर्थ क्वेश्चन, which of the following option is not true for any two events A and B in the sample space U where A is subset of B। आपको पूछा है कि कौन सा वाला ट्रू नहीं है, which is not true, you are given A is subset of B। सबसेट क्या होता है कि A इसके अंदर का ही कोई हिस्सा है, यानी A के जितने भी एलिमेंट्स है वो B के अंदर आते ही आते हैं। अब आपको ऑप्शन में दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B इज P ऑफ B। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B इज P ऑफ B। दूसरा ऑप्शन दिया है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A। देन P ऑफ A यूनियन B इज ग्रेटर देन इक्वल टू P ऑफ A। P ऑफ B माइनस A इज इक्वल्स टू P ऑफ B माइनस P ऑफ A। तो देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंडीशन, उसको जो स्टूडेंट्स ने अच्छे से थियरी पढ़ी है ना स्टार्टिंग से लेके अब तक, ठीक है, कई सारी जगहों पे मैंने नोट्स दी थी, आपको हिंट बना के दी है, तो वो हिंट के अकॉर्डिंग लास्ट ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, वो कहता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A। अच्छा, इसमें इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। जिन स्टूडेंट को ये सब रूल ना पता हो ना कि सर क्या पता क्या समझा रहे हो, तो वो एलिमिनेशन कर दो। देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या कहता है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B, जबकि ऑप्शन बी क्या कहता है
A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A। या तो ऑप्शन ए सही है या तो ऑप्शन बी सही है, दोनों में से कोई एक सही है। अब हमें पता है कि जब A सबसेट B है, ठीक है, यानी कि जब सारे एलिमेंट्स A के अंदर आते ही आते हैं, B के सारे एलिमेंट्स वो किस में आते हैं, A में आते हैं, तो क्या होगा कि आपका इनका इंटरसेक्शन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इट विल बी इक्वल्स टू P ऑफ, इट विल नेवर बी इक्वल टू P ऑफ B। अगर A के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आते हैं, B के, A के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आते हैं, B के अंदर, तो होना क्या चाहिए कि A इंटरसेक्शन B दिस विल बी इक्वल टू P ऑफ A, ये होना चाहिए। इट मींस ऑप्शन बी होना चाहिए था, जबकि आपको यहां पे नॉट द करेक्ट वन फाइंड करना है, सो दैट इज ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। What is the other name of classical definition of probability? Mathematical, ठीक है, इक्विप्रोबेबल इवेंट। लर्न है भाई, थियरिटिकल है, इसमें कोई रीजन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement for probability of elementary events H and T of random experiment of tossing a balanced coin is not true? कि आप बैलेंस कॉइन को टॉस करते हो तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो देखो टेल आने के चांसेस, ठीक है, अच्छा आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो क्या टेल आने के चांसेस 0.5 हो सकते हैं, यस ऑफ कोर्स हो सकता है, आधे चांसेस है, ठीक है। हेड और टेल को मिला के 1 होगा, यस, अगर हेड आने के चांसेस 50% है तो टेल आने के 50%, दोनों को मिलाओगे तो 100%, अगर हेड आने के चांसेस 30% है तो टेल आने के चांसेस 70%, दोनों इवेंट्स को मिलाओगे तो 1 आएगा, ठीक है। फोर्थ, हेड आने के चांसेस 0.5 हो सकते हैं, यस, तो 1, 2 और फोर्थ ये तीन ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहता है, P ऑफ H इंटरसेक्शन T 0.5, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, जब H होगा तब T नहीं होगा, T होगा तब H नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए, 0.5 नहीं। क्वेश्चन 6, ठीक है, एलिमिनेशन यूज करो ज्यादा से ज्यादा, जब ऐसे ट्रू फॉल्स देते हैं ना तो जो ट्रू वाले हैं उसको फाइंड करो, ऑटोमेटिकली फॉल्स मिल जाएगा, वरना तो क्या होगा, हर ऑप्शन आपको ऐसा ही लगेगा। अगर उसने पूछा है ना कौन सा वाला ट्रू है तो सारे ऑप्शन ट्रू लगेंगे, कौन सा फॉल्स है तो आपको सारे फॉल्स लगेंगे, सो यू ऑलवेज गो अपोजिट। आपको पूछा है कि विच इज नॉट ट्रू तो आप उसका अपोजिट जाओ। चलो क्वेश्चन 7, ठीक है, विच रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज एन इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, कि भाई कौन से एक्सपेरिमेंट जो नीचे ऑप्शन में दिए हुए हैं उसका सैंपल इनफाइनाइट सैंपल स्पेस है, तो थ्रोइंग 2 डाइस, भाई 2 डाइस को फेंकते हो तो 6 का स्क्वायर 36 सैंपल स्पेस मिल गया हमें। सिलेक्टिंग 2 एम्प्लॉइज फ्रॉम एन ऑफिस, किसी ऑफिस में से 2 एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, तो भाई 2 एम्प्लॉइज, अब उस ऑफिस के टोटल हमें पता है, सपोज टोटल ऑफिस में 1000 लोग हैं, तो सिलेक्टिंग 2 दैट विल बी 1000 C2, तो ऑप्शन नंबर बी भी फाइनाइट है। ऑप्शन डी सिलेक्ट अ कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड, तो वो भी फाइनाइट है, लेकिन ऑप्शन सी टू मेजर द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ बहुत ही ज्यादा होती है, इनफाइनाइट, तो 6 नंबर में ऑप्शन बी। देखा कैसा एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहा है, पहले ए बी और डी वो राइट निकले, उसकी सैंपल स्पेस फाइनाइट है, तो बाकी जो बचा इनफाइनाइट, ठीक है। Then coming to question number 8, if A union A dash is U, then what type of events are A and A dash? क्या क्वेश्चन दिया है, A union A dash is equals to U, ठीक है, A और A dash दो इवेंट है, उनका टोटल होता है U, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी A की होगी 0.3 और A dash होगी 0.7, टोटल हो जाएगा पर, तो A और A डैश उनका यूनियन टोटल अगर U होता है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। अगेन थियरिटिकल क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये 8 था, आई थिंक हम थोड़ा आगे पीछे हो गए। 7 का आंसर, दिस वाज क्वेश्चन 8, 7 का आंसर है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if
P of A by B, हाँ देखो अब यहाँ से सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन स्टार्ट हुए. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इफ P of A when B is equals to P of A and P of B when A is equals to P of B, ये दो कंडीशन दी है. देन व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स आर A एंड B, A और B दोनों कैसे इवेंट हुए. देखो पहले तो इसकी फॉर्मूला अप्लाई करो. इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B. ठीक है, P of A when B दिया है और यहाँ फॉर्मूला बनेगी P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A इस P of B. दोनों में से कोई भी एक अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. दोनों में से कोई भी एक करोगे तो आंसर आ जाएगा. चलो ये उनको आगे कैरी करते हैं. तो हो जाएगा P of A इंटरसेक्शन B इस P of A, इसको लात मारो ऊपर तो इनटू P of B. ये कंडीशन हम कब लगाते थे, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए. अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन P of A इंटरसेक्शन P of B या P of A इंटरसेक्शन B इस P of A इनटू P of B लिख दिया. तो आपको जो भी क्वेश्चन में पहला जो दिया है आप उसको सॉल्व करो तो भी सेम आंसर आएगा, इसको सॉल्व करो तो भी सेम आंसर. तो आपका आंसर आएगा कि ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है. कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 10. टू इवेंट्स A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव है, ठीक है. एक्सक्लूसिव का मतलब इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है. Which of the following will be equal to P of B minus A? P of B minus A. अगर याद हो तो मैंने पहले लेक्चर में जब एक्सक्लूसिव, ठीक है, आपके एक्सटेंसिव इवेंट समझाए थे, वहां मैंने एक नोट लिखवाई थी आपको कि भाई P of B minus A का मतलब होता है P of B में से दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, है ना. मैंने वहां पे आपको ऐसा समझाया था कि P of A minus B होगा P of A, उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो. ठीक है, तो कोई भी दो इवेंट का डिफरेंस दिया है तो इवेंट माइनस इंटरसेक्शन. अच्छा, हमें क्या दिया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. अब भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, इंटरसेक्शन जीरो होगा. तो हमें मिला P of B minus A will be equals to P of B. अब सेम क्वेश्चन एग्जाम में देंगे, खाली ये उल्टा कर देंगे. आपको पूछेंगे P of A minus B equals to dash, पूरा क्वेश्चन एज इट इज. इफ A and B are mutually exclusive तो P of A minus B, तो P of A minus B हो जाएगा इक्वल टू P of A. आपको सिर्फ ये क्वेश्चन भूल जाना है. क्यों इसको भूल जाना है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. नंबर 11. What is total number of sample space when a 6-phase dice is thrown 3 times? ठीक है, n. एक बार फेंको तो 6, दो बार फेंको तो 6 स्क्वायर, 3 बार फेंको तो 6 क्यूब, है ना. ON क्या हिंट थी जब हम थियरी पढ़ रहे थे, क्या याद रखा था, O raised to n, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम रेज टू नंबर ऑफ टाइम्स. चलो नंबर 12. इफ वन नंबर इज सिलेक्टेड बिटवीन 1 and 20, अंडरलाइन कर देना, बिटवीन दिया हुआ है आपको, बिटवीन 1 and 20. तो बिटवीन का मतलब है 2 से लेके 90 तक. बिटवीन में आप बाउंड्री पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते हो. अब 2 से 19, ठीक है, आपको क्या दिया है, ओके. इफ वन नंबर इज सिलेक्टेड बिटवीन 1 and 20, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो वो मल्टीपल ऑफ 5 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो भाई 5 कौन से होंगे, खुद 5 डिविजिबल होगा, 10 डिविजिबल होगा, 15. यानी इन सारे नंबर्स, कितने नंबर्स हुए टोटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज m by n. टोटल कितने नंबर हुए, 1 से 20 नंबर हुए, उसमें से ये दो को हटा दो, टोटल हो गए 18. उसमें से 5 से डिविजिबल कौन है, खुद 5, 10 और 15. 3 आउट ऑफ 18, दैट इज 1 आउट ऑफ 6. तो अगर आपने ये वर्ड बिटवीन से कर दिया फ्रॉम, ठीक है, ये एक एमसीक्यू और लिख ही लेना. अगर ये दिया होता फ्रॉम 1 to 20 के 1 से 20 तक, तो आपका आंसर आता 4 आउट ऑफ 20, 1 आउट ऑफ 5.
ठीक है, तो 1 को भी काउंट करते हैं 20 को, लेकिन यहाँ बिटवीन दिया है तो बिटवीन में बाउंड्री पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, 1 काउंट नहीं होगा, 20 काउंट नहीं होगा, तो टोटल 20 के बजाय 18 हो गए और टोटल पॉसिबल आउटकम 4 के बजाय 3 हो गए। चलो कमिंग टू क्वेश्चन 13, इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट बाय फॉर्मूला, अभी यहाँ पे हमने सॉल्व किया, यहाँ पे हमने ये प्रूव किया तो ये इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन 14 ऑलरेडी पहले हमने सॉल्व कर लिया है कि फरवरी का महीना लीप ईयर भी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी के 53 थर्सडे आएंगे, फरवरी नॉट अ लीप ईयर, 28 दिन है, 28 डेज में हर दिन 1/7 टाइम्स आएगा, इक्वी प्रोबेबल होगा, ठीक है, और 50 आपका हर दिन पूरे साल में 52 बार आता है, तो अगर नॉन लीप ईयर है तो 5 थर्सडे नहीं आएंगे, 4 थर्सडे ही होंगे फरवरी में, हर दिन 4 बार आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 0। क्वेश्चन 14 की प्रोबेबिलिटी 0, इसके अंदर आएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B is P of A into P of B complete. So this is how you can solve MCQ. I think we have taken hardly 10-15 minutes or maybe 20 minutes. उसमें आपने अंडरस्टैंड भी कर लिया मेथड, थॉट प्रोसेस भी समझ लिया, सॉल्व भी हो गए। सो ट्राई दिस थिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे टफ चैप्टर आपकी बुक का मैं कहूँगा यही है, पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी, पार्ट 1 पार्ट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट नाउ यू मे आस्क इट, ठीक है, और क्वेश्चंस देख लेना, शायद कोई एक आध ऊपर नीचे ना हो गया हो, ठीक है, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, सॉल्यूशन कहाँ किसका है, आई हैव ट्राइड कि मैंने लाइन वाइज दिए। चलो आया, समझ में आया कैसे करना है सॉल्व। अब आप लोग सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी ये सारी चीजें सॉल्व करोगे और कमिंग लेक्चर 3 लेक्चर आई होप सो आपको यही बेटर रहेगा कि हम बीए कंप्लीट कर लें, ताकि आपकी जो गुजरात बोर्ड में यूनिट टेस्ट है ना, थर्ड कसौटी कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट टेस्ट है 25 मार्क्स की, तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा। तो कल परसों और सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे बीए का लेक्चर होगा, चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग एक लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर 5 स्टाफिंग सैटरडे के दिन होगा, 1 शॉट 1 लेक्चर डायरेक्टली। ओके, तो एंड करते हैं यहाँ पे लेक्चर, अगर किसी का कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, ठीक है। मैंने पोल किया था कि आपको क्या चाहिए, तो आप लोगों ने ही एक्सरसाइज 1.5 की रिक्वायरमेंट की थी कि भाई हमें 1.5 सीखना है, तो हमने कोरिलेशन का लेक्चर नहीं रखा है। विश यू ऑल द बेस्ट कि चैप्टर 1 to 3 स्टेटिस्टिक्स की आपकी टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए, और कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, हैव अ ब्लेस्ड डे।